वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज एक ज़बरदस्त टॉपिक के ऑल इज़ वेल इन दी एंड। अक्सर आपने सुना होगा, इसको बड़े मज़ेदार अंदाज में लोग बात करते हैं कि जी पिक्चर अभी बाकी है और अगर सब कुछ सही नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि इट इज़ नॉट दी एंड। ये जब आप उस स्टॉर्म के अंदर होते हैं ना, व्हेन यू आर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, ये याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप वाकई पलट कर देखें, अल्लाह ताला आपको हर मुश्किल से, हर आजमाइश से निकाल ही देता है और आपको कई दफ़ा महसूस होगा कि वो मुश्किल वक्त आपको याद भी नहीं है, यानी आप उस आजमाइश को याद भी नहीं कर पाते। ये भी अल्लाह ताला का एक बड़ा करम है हमारे ऊपर। लेकिन हाउ टू रिमेंबर दैट ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ ट्रायल, उस आजमाइश के वक्त ये कैसे याद रखें, थोड़ा सा उससे डिटैच भी हों, क्योंकि हम हर तरह की सेंसिटिविटी देख रहे हैं। दे आर पीपल हु गेट सो बॉग डाउन दैट दे टेक एक्सट्रीम मेजर्स, या तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, अपना नुकसान कर लेते हैं, कोई जज्बाती फ़ैसले करते हैं। दुनिया में रहकर दुनिया से एक तरह से डिटैच होना, ये एक ख़ास हुनर है और इस पे हम बात करेंगे। इसका आपको बहुत सारी दास्तानों में, कहानियों में हवाला दिया जाता है, बल्कि मुझे लगता है बचपन से जो कहानियाँ हम बच्चों को सुनाते हैं उनकी मकसदियत यही होती है, उनका पर्पस यही होता है कि हम कहीं ना कहीं उसके अंदर वो हौसला पैदा कर सकें। तो आज जो हमारे पहले मेहमान हैं, आई रियली अप्रिशिएट एंड एडमायर हिम फॉर हिज वंडरफुल स्टोरी टेलिंग। यानी इनका आपने बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट देखा होगा एज़ लाहौर का रावी, जहाँ पे पुरानी और बीते दिनों की बातों के साथ साथ मॉडर्न डे चैलेंजेस को बड़े खूबसूरत अंदाज में बनाते हैं, बड़े इंगेजिंग अंदाज में बताते हैं। एंड दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ हिज कंटेंट रीचेस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं, कराची आए हुए थे। कल मेरी और इनकी मुलाकात कराची यूनिवर्सिटी में हुई। आई कैन टेल यू ही हैज़ अ ह्यूज फ़ैन बेस, ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं जो इसी फील्ड में आना चाहते हैं। वी आर सो हैप्पी एंड सो प्राउड टू हैव विद अस इन आवर स्टूडियो टुडे गाजी तैमूर। अस्सलाम वालेकुम गाजी, क्या हाल चाल है आपके? जी बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको कराची यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम था वहाँ पे? कराची यूनिवर्सिटी में वाज माय फर्स्ट टाइम। इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस, इसलिए कि मैं वैसे आई रियली एडमायर कराची फॉर द एनर्जी दैट इट हैज़। क्या बात है। एक बड़ा डायनामिक लोगों का शहर है, इसलिए कि यहाँ पे पीपल जस्ट गेट थिंग्स डन। हाँ। तो वो जब आप देखते हैं ना कलेक्टिवली विद इन सो मेनी पीपल, स्पेशली विद यंग पीपल, इन कराची यूनिवर्सिटी आई थिंक रियली रिप्रेजेंट्स, आपको नजर आता है कि एक कराची की एक बिल्कुल एक डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स और उनके अंदर एक जो एनर्जी थी, तो इट वाज रियली गुड। माइक्रोकॉज़म नज़र आता है भाई। लाइव वायर थे कल बच्चे और ज़बरदस्त उनकी प्रेजेंटेशंस थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं माय वेरी डियर फ्रेंड राबिया मुज़फ़्फ़र भी, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं। उनसे भी जानेंगे कि इंसान की ये जो ज़बरदस्त सी अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक सलाहियत डाली है कि हम परेशानी में भी हमारा एक एक जज्बा आ जाता है कि यार इसमें से निकलना है। यहाँ तक कि आप देखें, किसी अगर आप हादसे में हैं और आपको बहुत ज़बरदस्त चोट लगी है, उस वक्त आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और दूसरों को बचाने की इंस्टिंक्ट इस तरह पावरफुल हो जाती है कि अक्सर आपको एहसास ही नहीं होता कि आप खुद लहूलुहान हैं, और ये बहुत सारे मेडिकल मिरेकल्स को भी लेके आती है। सो व्हाट इज़ इट दैट ओवर पावर्स अ ह्यूमन बीइंग टू गेट थ्रू इवन द टफेस्ट ऑफ टाइम्स, और इस हिस्स को हम बढ़ा कैसे सकते हैं, राबिया से पूछेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। राबिया, इसी से बात की शुरुआत कर लेते हैं, आगाज़ कर लेते हैं। क्या समझती हैं, कुछ लोगों में ये इंस्टिंक्ट बड़ी ज़बरदस्त होती है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, कि प्लेन भी क्रैश हो तो उनको पता है एंड इन अ माइक्रो सेकेंड दे टेक अ डिसीजन कि यार मुझे जंप करना है, मुझे सर्वाइव करना है। और कुछ लोग बेचारे हालात के सहारे नॉर्मल सिचुएशंस में भी हिम्मत हार जाते हैं। सो बेसिकली थैंक यू सो मच मिस इद्रा फॉर पुटिंग अप दिस टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बी माइंडफुल। जी। आप जिस सिचुएशन के अंदर हैं, पहले आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। इस जगह पे हम बैठे हुए हैं, हम इस जगह में दाखिल हुए तो हमने इसको एनालाइज किया कि एनवायरनमेंट क्या है, टेम्परेचर क्या है, और ये वो चीज़ें हैं जो हम लोगों को टाइम टू टाइम सीखनी पड़ती हैं। ये लाइफ स्किल्स आपको कोई सिखाता नहीं है, आपको अपना टाइम निकालना पड़ता है इसके लिए। पहली तो चीज़ ये। दूसरा ये कि आपको अपने इंटरनल स्ट्रेंथ्स और रेजिलियंस का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता है। व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज यू हैव, आपने किस तरीके से अपनी चीज़ों को विजन करके रखा हुआ है, एक्स्ट्रा विजिलेंट हो रहे हैं या बी विजिलेंट हैं चीज़ों के साथ, आप लोगों के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, आप इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम पीपल डू हैव इन्फॉर्मेशन बट दे डोंट नो हाउ टू प्रोसेस, मुझे रिएक्ट कैसे करना है। हमें हमेशा बताया जाता है कि आप रिस्पॉन्ड करो, आप रिएक्ट नहीं करो। मगर कुछ चीज़ों पर, क्योंकि इंटरनल बॉडी फिजियोलॉजी है, हम रिएक्ट फ़ौरन से कर जाते हैं। जैसे आपने प्लेन क्रैश की बात की, कुछ लोग ऐसे नज़र आएंगे कि उनको नज़र आ रहा है कि मैं खुद लहूलुहान हूँ, लेकिन उसको अंदाज़ा है कि मुझे इसको पहले मुझे हेल्प करना चाहिए, जिसको हम लोग सेल्फ सूदिंग प्रोसेस भी कहते हैं, कि जब हमें इस बात का अंदाज़ा है कि मेरे अंदर पावर है एंड आई कैन हेल्प अदर पीपल। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट आई हैव द पावर, हम आजकल ये लूज़ करने लगे हैं विद द डिफरेंट फैक्टर्स।
कंपैरिजन्स, एंजाइटीज़, स्टिग्मास, बहुत सारी चीज़ें फिर उसके साथ अटैच हो जाती हैं। हालांकि अगर हम रोल मॉडल्स की तरफ देखते हैं तो आपको रहती दुनिया में भी और बड़ी बड़ी हमारी जो दीनी हस्तियां हैं, अहले बैत की तरफ अगर हम देखते हैं तो दे आर ऑफ कोर्स पिलर्स ऑफ रेजिलियंस, एंड दिस इज़ समथिंग दैट वी ऑफलाइन कनेक्टेड ऑन एज वेल। गाजी, तुम्हारा एक सफ़र भी रहा है, हर साल तुम्हारा करबला जाना भी होता है, बट एवरी टाइम वी रीविजिट द ट्रेजेडी ऑफ करबला, इट गिव्स अस सो मच ऑफ होप एंड करेज। व्हाट इज़ योर पर्सनल एक्सपीरियंस? मुझे ये एक बड़ा खूबसूरत इसलिए सवाल है कि इंसान के अंदर जो एक कायनात बसती है वो ख़ुद हम उससे वाकिफ़ अक्सर नहीं होते। जैसे अभी आप मेंशन कर रही थी कि अगर एक्सीडेंट, अगर खुदा ना खास्ता और आपको चोट लगती है तो यू डोंट नो कि आपकी बॉडी खुद ही उस पर काम कर रही है। आपने कोई शऊरी तौर पे आप नहीं कह रहे कि ये ज़ख़म अब हील हो या आप कुछ कर नहीं रहे, आपने उसको सप्लीमेंट्स देने होते हैं तो आपकी बॉडी खुद हील करना शुरू हो जाती है। तो आपके अंदर वो जो कायनात खुद चल रही है, जिसको आपको उसका इल्म हो या ना हो, लेकिन वो सिस्टम आपके अंदर वो डाल दिया गया है। उसी में वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट वन ऑफ माई कोचेज़ इन द यूएस, उन्होंने मुझे इस तरीके से गाइड किया कि हमेशा बॉडी ये नहीं है कि ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट करती है, बॉडी, माइंड और सोल तीनों का एक कनेक्शन है। बिल्कुल। आपकी बॉडी को की कुछ ज़रूरत है, आपकी माइंड की कुछ ज़रूरत है और आपकी सोल की कुछ ज़रूरत है। बॉडी की ये ज़रूरत कि आप जिम जाएँ, हेल्दी खाएँ, हेल्दी रहें, उसके साथ आपकी फिर जो माइंड की ज़रूरत है कि आप एंग्जाइटी, स्ट्रेस और इस तरह की मुख्तलिफ आपकी टेंशन को, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बिट। सोल की जो एक ज़रूरत है वो सोल को आप किस तरीके से अपने सोल को अपने इसको उर्दू में हम सोल को कहेंगे नफ्स को, ये किस तरीके से आप उसको फीड कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसको आगे लेके चल रहे हैं कि जो उसकी ज़रूरत है इज़ समथिंग दैट द बॉडी एंड द माइंड इज़ सेपरेट फ्रॉम। तो उसमें जो अक्सर मज़हब, स्पिरिचुअलिटी, एक कनेक्शन, एक सोशल कनेक्शन फ्रॉम पीपल, समथिंग बिगर दैन ह्यूमंस, something that's more collective. For me personally, that happens to be a connection with Ahle Bayt, for example, कि वहाँ पे जब सोल को जब एक रिफ्रेशर की ज़रूरत होती है और एक याद की ज़रूरत होती है, तो that's something that really feeds me personally. लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका एक और सोल कनेक्शन होता है कि for whatever support they need, कि जी हमें जहाँ पे ज़हनी सुकून मिले या हमें कल्ब को हमारे सुकून मिले, वो उस जगह पे जाना। और इस तरह के शहर में मुख्तलिफ ऐसे मकामात लोगों के अक्सर होते हैं कि हम इस जगह पे जाकर, और बल्कि अगर आप अपने बुज़ुर्गों में जाएँ, अगर आप पहले वक्तों में जाएँ तो मुराकबे की ऐसी जगहें होती थी कि वी वुड कट आवरसेल्व्स फ्रॉम द वर्ल्ड, go in those spaces and just think and just be. Sensory stimulation को, overload को आप कट ऑफ करते थे, you come down to the basics. आप वो जैसे कहते हैं ना कि अगर आप पानी के अंदर एक पत्थर को डालेंगे तो रिपल्स आ रहे हैं, पहले आपने उस पानी को बिल्कुल साकित करना है, शांत करना है और उसके बाद कुछ डिसीजन लें। आपका जहन भी बिल्कुल ऐसा ही, इतने ख्याल आ रहे होते हैं, एंड इफ़ यू डेवलप दैट एबिलिटी, सम पीपल आर एबल टू अचीव दैट इन मिनट्स, कुछ को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हैव टू हैव सम काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस अराउंड दैट। अच्छा जी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं अली रज़ा, ही इज़ ऑल्सो एन एकेडमिशियन, एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता हैं और अपना भी इसी रिलेटेड यानी मोटिवेशनल कंटेंट बनाते हैं, लोगों की जर्नीज आप तक लेके आते हैं। थैंक यू सो मच अली। अली, बात हो रही है कि किस तरह यू नो ऑल इज़ वेल, आखिर में सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन ये बात मुश्किल वक्त में कैसे याद रखी जाए। क्या आपको भी लगता है, अभी राबिया कह रही थी कि लोगों में ये जो एबिलिटी है ना वो कम होती चली जा रही है, ख़ास तौर पे जेन ज़ी को अगर हम बेचारों को हर वक्त ही बुरा भला लोग कहते रहते हैं, आपने उनके बारे में क्या नोटिस किया है कि आर दे एबल टू टेक प्रेशर, डू दे क्रैक अंडर प्रेशर, डू दे नॉट लाइक प्रेशर, क्या उनकी ओरिएंटेशन है? सिद्रा, जो हम जेन ज़ी को जो बुरा कह रहे हैं तो वो शायद उनकी नीड्स हैं। अब जो सिनेरियोस चेंज हो गए हैं, मौला अली का कॉल है कि अपनी नस्लों को आगे के ज़मानों के लिए तैयार करो। तो आगे तो अल्फ़ा और बीटा अब आ गया, तो अब तो हमने पता नहीं क्या क्या देखना है। जो आप बात कर रही हैं ऐसे ही है कि अब शॉर्टकट्स की तरफ चले गए हैं। अगर मैं मॉनेटरी बेनिफिट में बात करूं कि अगर आप कोई कैरियर स्टार्ट करते थे तो आपको 1 लाख रुपए पहुंचने में अगर आपका माइलस्टोन था तो अगर 10 साल लगते थे तो आप आज आपकी स्टार्टिंग वहाँ से है, तो फिर आपके गोल्स चेंज हो गए। इसी तरह मर्दों की ज़िंदगी में कहा जाता था उनके 2-3 गोल्स होते हैं, उन्होंने घर बनाना है, उन्होंने शादी करनी है, तो अब ये भी गोल्स आपके करीब हो गए। तो चीज़ें तो शॉर्टकट्स की तरफ चली गई हैं। जब शॉर्टकट्स की तरफ चली गई हैं तो हमें लगता है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जल्दी हासिल करना चाहते हैं। वो मेरा ख्याल है कि अपने ज़माने के लिहाज से वो सही काम कर रहे हैं। अच्छा, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को अगर हम देखते हैं और यहाँ तक के पेरेंट्स को भी देखते हैं, दे वुड कमिट देमसेल्व्स टू वन फील्ड, एक ही इदारे में या फिर एक ही इंडस्ट्री में उनका पूरा करियर स्पैन करता है। जैसे पहले मजाक लोग उड़ाया करते थे ना, 30 साल की सर्विस के बाद उस कंपनी के लोगों वाली घड़ी के साथ आप रिटायर होते थे।
اب یعنی ہمارے ٹائم سے ہی ملینیل سے ہی یہ چیزیں چینج ہونا شروع ہوئیں. دیر واز اے لاٹ آف 4 سال 5 سال یو تھنک یو ایکسٹریکٹڈ ایوری تھنگ آؤٹ آف این آرگنائزیشن. آپ آرگنائزیشن بھی تبدیل کرتے ہیں, آپ انڈسٹری بھی بدلتے ہیں, اور یہ آج کا نارم ہے. کیا اس کی وجہ سے ہماری شخصیت, ہماری پرسنالٹیز ایک الگ انداز میں شیپ اپ ہو رہی ہیں؟ پہلے آپ کی زندگیوں میں ایک ٹھہراؤ تھا نا, ایسے ہی اب وہ مسنگ ہے. بالکل ایسی ہے. اب میں ظاہر انٹرویوز کرتا ہوں لوگوں کو, پہلے جب میں دیکھتا تھا تو میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ جی آپ 15 سال سے کسی آرگنائزیشن کے اندر ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ لائل ہیں. لیکن جب اب دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم کہ اگر اچھا 15 سال سے کوئی اور نہیں بلا رہا, کسی اور کو نہیں چاہیے. اب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, اب ہم لنکڈ ان پروفائل سے جو ہے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ کام کر رہا ہے اور 3-4 سال سے کسی آرگنائزیشن میں, اٹ مینس کہ اچھا کام کر رہا ہے, اس کو گریب کرو, اس کو لے کے آؤ. تو ہماری ٹیم یہ کام کر رہی ہوتی ہے. تو چیزیں تو چینج ہو گئی ہیں. میں نے جیسے گھر کی مثال دی, پہلے آپ دیکھیں پشتینی گھر ہوتے تھے, آپ کے فیملی گھر ہوتے تھے جو کسی نے بنایا تھا اور اس کی کئی نسلیں اس گھروں میں رہتی تھی. لیکن اب وہ چیزیں بھی چینج ہو گئی ہیں. آپ کو فوراً چینج ہونا ہے. اگر آپ میرا خیال ہے 30s میں آ جاتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں. ادھر آپ نے شادی کی ہو نہیں کی ہو, شہر شفٹ کر لیتے ہیں, ملک آپ تبدیل کر لیتے ہیں. تو چیزیں بہت چینج ہو گئی. پہلے یہ سب چیزیں, اور پہلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں اکثر جب یہ بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کتنے پہلے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ تو 20-25 سال پرانی ہم بات کر رہے ہیں. ایون 10 سال کے اسپین میں بھی دیکھیں, ابھی بھی میں کل ایک جگہ موجود تھی تو انہوں نے کہا کہ میڈین ایج فار گرلز ٹو گیٹ میرڈ از 18.6 ایئرس ان پاکستان. ابھی بھی بہت لو ہے بیکاز آپ پورے رورل فار فلنگ ایریاز کی بات کرتے ہیں. شہری علاقوں کی بات کی جائے تو شاید یہ ایج 20-25 پہ آ گئی ہے, جو پہلے 18-19 یا 21 سال ہوتی تھی. اس کی کیا تبدیلی ہے؟ مجھے یہ بات اس لیے یاد آ رہی ہے کیونکہ ہم چیلنجز کی بات کر رہے ہیں نا کہ بڑی آزمائش آتی ہے, لوگوں کو لگتا ہے دنیا ختم ہو گئی ہے. آئی واز اسپیکنگ ٹو اے 26-year-old گرل جس کو لگتا ہے کہ وہ بس دنیا ختم ہونے والی ہے, اس کی ساری دوستوں کی اور ساری کزنس کی شادی ہو گئی, اس کی نہیں ہوئی ہے. تو یہ کنڈیشننگ اور لینس اور پرسپیکٹیو کا بھی بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ آپ نے اگر گول بنائے ہوئے ہوں گے کہ 25 سال کی عمر تک یہ ہو جانا ہے, 30 سال کی عمر تک یہ ہو جانا ہے, 40 سال کی عمر تک اپنا پلاٹ اپنا گھر ہونا ہے, تو آپ کئی دفعہ کمپیریزن میں جائیں گے, مشکل میں پڑیں گے. اس سے باہر کیسے نکلیں, اس پہ بات کرتے ہیں جی بریک کے بعد.